उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद अब 5 राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि मोदी के मुकाबले नेता पर सहमति कब बनेगी और INDIA गठबंधन में कौन देगा कुर्बानी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। ये तस्वीर बिखराव का सामना करते विपक्ष के एकजुट दिखने की कोशिश है। मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। दिल्ली में विपक्षी नेताओं का ये जमघट देश की जनता को ये मैसेज देने का प्रयास है कि 24 के चुनावी समर में मोदी को रोकने के लिए सभी विपक्षी दल एक साथ हैं और उनके बीच कोई मतभेद नहीं। अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी विपक्षी गठबंधन के 2 प्रमुख दल मोदी को तीसरे टर्म से रोकने के लिए आखिरकार लंबी चली खींचतान के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बात बन गई। दिल्ली सहित 5 राज्यों में इन दोनों दलों ने एक साथ बीजेपी को चुनौती देने की हुंकार भरी। दोनों दलों के नेता एक साथ मंच पर आए और सीट बंटवारे की जानकारी दी। आप की तरफ से मोर्चा संभाला आतिशी, संदीप पाठक और सौरभ भारद्वाज ने, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कमान संभाली मुकुल वासनिक, दीपक बाबरिया और अरविंदर सिंह लवली ने। कांग्रेस और आप गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई हैं। वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली और साउथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और चांदनी चौक सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की 10 सीटों में से 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, जबकि 1 सीट कुरुक्षेत्र पर आप अपने कैंडिडेट उतारेगी। गुजरात की 26 सीटों पर कांग्रेस के 24 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये सीटें हैं भरूच और भावनगर। वहीं गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। साथ ही चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। यूं तो 5 राज्यों में एक साथ कदम ताल कर बीजेपी को पीछे धकेलने की कोशिश है, लेकिन किसान आंदोलन के गढ़ पंजाब की तस्वीर कुछ जुदा है। पंजाब की 13 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सहमति नहीं बन पाई और 5 राज्यों में एक साथ मोदी को घेरने वाले ये दल पंजाब में एक दूसरे से ही भिड़ने को तैयार हैं। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में ये तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन बिखरा नजर आ रहा था। आप और कांग्रेस का यह साथ सियासी समीकरण साधने और चुनाव में अपना फायदा उठाने की जुगत दिखाई दे रहा है। दिल्ली की तस्वीर अलग और पंजाब की तस्वीर कुछ और। पहले यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे पर रजामंदी और अब 5 राज्यों में कांग्रेस और आप के बीच डील। ये दिखाने की कोशिश है कि मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट है और उनके बीच कोई टकराव नहीं। काफी माथापच्ची और कशमकश के बाद अभी कुछ ही राज्यों में विपक्षी दलों में बात बन पाई है। कई ऐसे राज्य और दल हैं जहां अभी भी सीटों पर टकराव जारी है। बंगाल में कांग्रेस को ममता बनर्जी ने झटका दिया। लोकसभा की सभी सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि अभी भी राहुल ममता से बात की उम्मीद बनाए हुए हैं।
साथ ही महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीटों पर समझौते पर बात चल रही है। सीट बंटवारे पर विपक्षी गठबंधन में अभी भी पेंच फंसा हुआ है, लेकिन असली चुनौती ये नहीं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, बल्कि असली इम्तिहान ये है कि 24 में मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। मोदी के सामने कौन होगा विपक्ष का पीएम उम्मीदवार। सीटों पर बात बन जाएगी, लेकिन नेता पर कब। इंडिया गठबंधन में आखिर कौन देगा कुर्बानी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो विपक्षी नेताओं को बेचैन किए हुए हैं। साथ ही जनता भी ये जानना चाहती है कि 24 में मोदी के सामने आखिर कौन चुनौती पेश करता है और किसके नाम पर विपक्ष में सहमति बन सकती है। वैसे विपक्ष के कई चेहरे हैं, जैसे कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल, एनसीपी शरद गुट के शरद पवार और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। इसके अलावा भी कोई दूसरा चेहरा हो सकता है, लेकिन हर पार्टी और हर नेता के अपने सियासी हित और फायदे हैं। 2024 में मोदी को हराने की हसरत तो है ही, अपनी महत्वाकांक्षा साधने की भी इच्छा है। चेहरे को लेकर विपक्ष में खींचतान पर प्रधानमंत्री मोदी भी तंज कसने में पीछे नहीं और कांग्रेस पर जोरदार हमले बोल रहे हैं। ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैतरा ना चलिए। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए ही इंडिया गठबंधन की बुनियाद पड़ी थी, लेकिन इस गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार अपने रास्ते पहले ही अलग कर चुके हैं। ममता बनर्जी की जिद के आगे भी हर कोई बेबस है। अखिलेश और केजरीवाल के भी नखरे सीट बंटवारे के दौरान दिख चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर मोदी को चुनौती कौन देगा और मोदी के सामने कौन विपक्ष का चेहरा होगा। इस चुनौती से पार पाना विपक्ष के लिए कतई आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए जारी सियासी संग्राम में आज एक मंच से भाई बहन की जोड़ी ने हुंकार भरी। मुरादाबाद में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में बहन प्रियंका भी शामिल हुई। अपने ससुराल मुरादाबाद में प्रियंका को लेकर लोगों में अलग क्रेज नजर आया। कांग्रेस कार्यकर्ता जोश से भरे नजर आए। अपने ससुराल मुरादाबाद से प्रियंका ने 6 सीटों के समीकरण को साधने की कोशिश की। आपको बता दें कि मुरादाबाद मंडल में लोकसभा की 6 सीटें हैं। 2014 से बीजेपी सभी 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2014 का जो नतीजा था उसमें जो सभी 6 सीटें थी वो बीजेपी के खाते में आई थी, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन ने सभी 6 सीटों पर बाजी मार ली थी। इस बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद कांग्रेस के खाते में मुरादाबाद मंडल की सिर्फ एक ही सीट आई है और माना जा रहा है कि कांग्रेस के खाते में आई अमरोहा सीट से कुंवर दानिश अली उम्मीदवार हो सकते हैं। 2019 के चुनाव में एसपी बीएसपी के उम्मीदवार दानिश अली को करीब 52% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1% वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। जी न्यूज़।